गुड मॉर्निंग टू ऑल। अपना जो टॉपिक चल रहा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसी पे अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो आज का अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल है, आउट ऑफ 800 फैमिलीज विद 4 चिल्ड्रन ईच, हाउ मेनी फैमिलीज वुड बी expected to have 2 boys and 2 girls, at least 1 boy, third at most 2 girls, and fourth children of both sex. Assume the equal probability for boys and girls. आपको बॉयज और गर्ल्स की क्या करनी, इक्वल प्रोबेबिलिटी एज्यूम करनी। तो यहाँ अपन को क्या फाइंड आउट करनी, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी, हाउ मेनी फैमिली वुड बी हैव। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे और उस प्रोबेबिलिटी को टोटल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगी उस इवेंट की। तो सबसे पहले तो यहाँ अपन को रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना है। अब फैमिली का जो डेटा अपन ने कलेक्ट किया वो 800 फैमिलीज है। उस 800 फैमिलीज में हर एक फैमिलीज के पास 4 चिल्ड्रन है। तो यार नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो 4 है और ट्रायल्स का आउटकम्स क्या होंगे, या तो बॉयज होगा या फिर गर्ल्स होगी। तो हमें बॉयज और गर्ल दोनों में से किसी एक पे रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना है। तो यहाँ अपन डिफाइन कर लेते हैं बॉयज के ऊपर। तो लेट x डिनोट नंबर ऑफ बॉयज, लेट द रैंडम वेरिएबल x डिनोट नंबर ऑफ बॉयज। नाउ टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, जो डेटा कलेक्ट किया वो 800 फैमिलीज का है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी 800 हो गई। नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो 4 है। नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी होगी, 4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है, क्योंकि ट्रायल्स 4 होगी, अपने x किसे माना है, नंबर ऑफ बॉयज को। तो बॉयज की आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, बॉयज और गर्ल्स की हमें इक्वल प्रोबेबिलिटी एज्यूम करनी है। इट मींस बॉयज की प्रोबेबिलिटी आ गई अपनी हाफ और गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी की अपनी क्या होगी 1/2। तो ये आपकी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज एंड गर्ल। देन बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू ncx p रेज़ पावर x q रेज़ टू पावर n माइनस x फॉर x इक्वल्स टू 0 से n तक वैल्यू रहती है। नाउ यहां नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी है 4, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपको दे रखा है 1/2 होल पावर x, q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आपको दे रखा है 1/2 4 माइनस x, एंड x नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0 से लेके 4 तक। कहां तक हो गई, x इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड 4। अगर इसको सिंपलीफाई करते हैं तो 4cx ये आपका हो जाएगा 1/2 रेज़ टू पावर 4, x से माइनस x कैंसिल आउट हो जाएगा यानी 1/16। तो ये है आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब 1 बाय 1 इवेंट्स अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, 2 boys and 2 girls. Now 2 boys and 2 girls, आपको boys कितने होने चाहिए 2 और नंबर x भी किसको डिनोट करना है, नंबर ऑफ बॉयज को। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 क्या हो जाएगा आपका 4c2 into 1/16। 4c2 को सिंपलीफाई करेंगे तो आपका आएगा 4 into 3 upon 2 into 1 into 1/16। 4 से क्या है 4 टाइम्स, तो 3/8। तो 3/8 तो आपकी हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। बट हमें क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ फैमिलीज पूछी गई है। तो नंबर ऑफ फैमिली हैविंग 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स इज, टोटल फ्रीक्वेंसी से हमें करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है 800। 800 से हम 3/8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आपका आएगा आंसर। तो 300 टोटल फैमिली ऐसी है जिनके पास 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स होंगे। अब इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या पूछा गया है, एटलीस्ट 1 बॉय, एटलीस्ट 1 बॉय। ना एटलीस्ट 1 बॉय का मतलब हो गया कम से कम एक लड़का है। तो एक से ज्यादा हो सकते पॉसिबल। तो इवेंट क्या क्या होंगे, x कौन कौन से वैल्यू लेगा 1 2 3 4। तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x एटलीस्ट मतलब कम से कम, तो साइन कौन सा लग जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। हम यहां कौन सा साइन वैल्यू इंक्लूड नहीं है, x ग्रेटर देन 1 में कौन सी वैल्यू इंक्लूड नहीं है, 1 2 3 4 तो इंक्लूड है। तो कौन सी बच गई वैल्यू 0। तो 1 में से टोटल प्रोबेबिलिटी में से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 माइनस कर देंगे। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, 4 से 0 1/16।
4 से 0 की वैल्यू होगी 1, तो 1 माइनस 1 बाय 16 आपका हो जाएगा 15 बाय 16। तो नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग एटलीस्ट वन बॉय इज 800 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 अपॉन 16 से, तो ये आपको हो जाएगा 750 फैमिली ऐसी है जिनके पास कम से कम एक लड़का है। नाउ थर्ड पार्ट आपसे क्या पूछा गया है 8 मॉस 2 गर्ल्स। थर्ड पार्ट 8 मॉस 2 गर्ल्स। एट मोस्ट 2 गर्ल्स। नाउ 8 मोस्ट 2 गर्ल्स का मतलब क्या हो गया मैक्सिमम 2 गर्ल्स हो सकती है और मिनिमम 0, यानी 0 1 2 आपको गर्ल्स के लिए 0 1 2 इनकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। बट हमने जो रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है वो किस पे डिफाइन किया है बॉयज के ऊपर, तो हमें इसको बॉयज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो गर्ल्स की जो क्वांटिटी है 8 मोस्ट क्या हो सकती 2, तो बॉयज आपका क्या हो जाएगा उसके केस में 2 हो सकते हैं। गर्ल्स 1 होगी तो बॉयज आपका हो जाएगा 3 और गर्ल्स 0 होगी तो बॉयज हो जाएगा 4। इट मींस बॉयज कौन कौन से मिलेगा 2 3 एंड 4, और इसे हम ले सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इंक्लूड हो गए तीनों वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 3 और 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो 1 में से कौन सा पार्ट इंक्लूड नहीं है 0 और 1, उससे माइनस कर देंगे जो पार्ट इंक्लूड नहीं है, क्योंकि जो स्मॉल होता है वो कैलकुलेट करते हैं। 2 3 4 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की जगह हमें 0 और 1 को ही कैलकुलेट करना है, तो वो ज्यादा इजी है। तो 1 में से अपने प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 और 1 माइनस कर दिए, तो 1 माइनस 4c 0 इनटू 1 बाय 16 माइनस 4c 1 इनटू 1 बाय 16। 4c 0 तो होता है आपका 1 और 4c 1 की वैल्यू आपकी होती है 4, तो 4 प्लस 1 5 बाय 16 आपको माइनस करना है, तो ये आपका आ जाएगा 11 बाय 16। क्या आ जाएगा 11 बाय 16। देन नंबर ऑफ फैमिली having at most 2 girls is 800 को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी में 11 बाय 16, तो 550 फैमिलीज ऐसी है जिनके पास एट मोस्ट 2 गर्ल्स है। लास्ट पार्ट फोर्थ पार्ट क्या है इसमें चिल्ड्रन ऑफ बोथ सेक्स। फोर्थ पार्ट हमें फाइंड आउट करना है चिल्ड्रन ऑफ बोथ सेक्स, यानी जो फैमिलीज है उनके पास बॉयज भी होना चाहिए और गर्ल भी होनी चाहिए, तो वो फैमिलीज आपको फाइंड आउट करनी है जिनके पास दोनों ही है, बॉय भी है और गर्ल भी है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस केस में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है चिल्ड्रन ऑफ बोथ सेक्स, यानी उनके पास बॉयज भी है और गर्ल्स भी है। तो कौन कौन से केस नहीं हो सकते हैं, चारों बॉयज का केस नहीं हो सकता इसके अंदर और चारों गर्ल्स का केस इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो वो दोनों ही केस हम माइनस कर देंगे। तो 1 में से हम माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0, ये x इक्वल्स टू 0 हो गया 4 गर्ल्स का केस, और दूसरा माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4, ये हो गया 4 बॉयज का केस। तो दोनों ही केस उसमें से क्या हो गए माइनस हो गए। सिंपलीफाई कर लो इसे 1 माइनस 4c0 इनटू 1 बाय 16 माइनस 4c4 इनटू 1 बाय 16। 4c0 और 4c4 दोनों की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये आपको हो जाएगा 1 माइनस 2 बाय 16 14 बाय 16 और 7 बाय 8। तो ये तो होगी प्रोबेबिलिटी चिल्ड्रन ऑफ बोथ सेक्स की 7 बाय 8। तो नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ फैमिलीज 800 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 बाय 8 से, तो 700 फैमिलीज ऐसी है जिनके पास दोनों ही चाइल्ड है, बॉयज भी है और गर्ल्स भी है। ठीक है, तो ये था अपना आज का न्यूमेरिकल फर्स्ट। सेकंड न्यूमेरिकल अपन जो कर रहे हैं वो है फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो अपना है फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ फिटिंग का मतलब क्या होता है, फिटिंग मतलब जो भी आपको डेटा दे रखा है फ्रीक्वेंसी डेटा, उस डेटा को यूज करके आपको बाइनोमियल का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जनरेट करना है। तो
तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो कहलाती है फिटिंग ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें जो न्यूमेरिकल दे रखा है वो है आपका फिट ए बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, जहां x की वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 और उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी 2 14 20 34 22 एंड 8। तो यहां से सबसे पहले तो हमें मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो होता है np, और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में दो ही पैरामीटर होते हैं n और p। अगर आपको n और p की वैल्यू पता है तो आप बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब नंबर ऑफ ट्रायल्स जो बायनॉमियल की है वो चलती है x = 0 to n तक, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है बायनॉमियल की x से जो डिनोट होता है वो चलता है आपका 0 to n तक। तो यहाँ x जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस को अगर डिनोट करती है तो मैक्सिमम सक्सेस कितनी आ गई? 5। तो अपना नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना हो गया? 5 हो गया। अब हमें मीन निकालना है क्योंकि np जो है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है और n की वैल्यू पता है तो p हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपन ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मीन निकाला। f और x का सम जो है वो आपका 284 और टोटल फ्रीक्वेंसी जो आ रही है वो आपकी है 100। तो मीन का जो फार्मूला है वो आपको जाता है समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन f। 284 अपॉन 100 आपका हो गया 2.84। तो 2.84 क्या है आपका मीन वैल्यू, बट बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या था? np। तो 2.84 किसके बराबर हो गया? आपका np के इक्वल हो गया। तो p इक्वल टू आपका हो गया 2.84 डिवाइडेड बाय 5 यानी 0.568। तो p आ गया, n अपने पास ऑलरेडी था 5 और p की वैल्यू आ गई अपनी 0.568। q क्या होता है? 1 - p 0.432। देन बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है? ncx, n की वैल्यू 5, p 0.568 रेस्ट ऑफ x, q 0.432 रेस्ट ऑफ 5 - x, और x जो है वो कहां से कहां तक चल रहा है? 0 to 5। तो ये है आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और हम इसकी हेल्प से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ना एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? x की हर एक वैल्यू के लिए उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो x = 0 1 2 3 4 एंड 5 यहां पुट करेंगे तो उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और इस प्रोबेबिलिटी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? टोटल फ्रीक्वेंसी 100, तो आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो थी न्यूमेरिकल में वो तो थी आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, और उसे अपन ने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में फिट करके वहां से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जो हमने बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को यूज करके निकाली है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो कहलाती है आपकी फिटिंग ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये था अपना सेकंड न्यूमेरिकल। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल अपना क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दे रखा है? एक बायनॉमियल वेरिएट सेटिस्फाई द कंडीशन 9 probability of x = 4 equals to probability of x = 2. If n = 6, find probability of p, x bar and sigma. and probability of success हमें फाइंड आउट करना है, x bar फाइंड आउट करना है और सिग्मा आपका है स्टैंडर्ड डेविएशन। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है वो क्या होता है? probability of x = ncx p raised to power x q raised to power n minus x। और यहां x जो दे n दे रखा है वो क्या दे रखा है? 6। तो n की वैल्यू पुट कर देंगे। नाम गिवन है अपने पास n = 6 एंड कंडीशन गिवन है probability of x = 4 is equals to probability of x = 2। 9 टाइम्स ऑफ probability of x = 4, तो 9 टाइम्स probability of x = 4 यहां से हो जाएगी 9, n = 6 6 c 4 p raised to power 4 q raised to power 6 minus 4 q square। probability of x = 2 आपकी हो जाएगी 6 c2 p square q raised to power 4। ना यहाँ अपन कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। ncx किसके बराबर होता है? nc n minus x के। तो 6c2 आपका 6c4 के इक्वल है। p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल और q स्क्वायर से q स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से आपका बच रहा है 9p स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर, और q स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस p का होल स्क्वायर। सिंपलीफाई कर लो, 9p स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 2p प्लस p स्क्वायर। We can write this 8p square plus 2p minus 1 equals to 0। इसके फैक्टर करने क्या आ गई इक्वेशन अपनी?
क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1 इक्वल्स 0। नाउ इसके जो फैक्टर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 4p माइनस 1 एंड 2p प्लस 1 इक्वल्स 0। यहाँ से आपको p की जो वैल्यू मिलेगी 1/4 एंड माइनस हाफ। नाउ माइनस हाफ नेगेटिव वैल्यू आ रही है और प्रोबेबिलिटी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो माइनस हाफ इज नॉट पॉसिबल। तो आपकी वैल्यू क्या होगी, p इक्वल्स टू 1/4। अब q की वैल्यू हो गई 1 माइनस 1/4 3/4। तो फर्स्ट तो आपको फाइंड आउट करना था p, तो p तो है आपका 1/4। मीन जो होता है बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन का वो होगा np एंड नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी दे रही थी अपन को 6, तो 6 into 1/4 आप हो गया 3/2। और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा की जो वैल्यू है वो होती है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। और बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस है वो है npq। क्या है, npq। एंड नंबर ऑफ ट्रायल्स है कितनी दे रखी है 6, p probability of success 1/4 and q probability of failure 3/4। तो ये आपका हो गया, सिंपलीफाई करोगे तो अंडर रूट ऑफ 9/8। तो ये है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा की वैल्यू। तो यही पूछा था अपना p probability of success, मीन आप आ गया 3/2 और सिग्मा की वैल्यू आपकी आ गई √9/8। तो ये कभी-कभी न्यूमेरिकल इस तरह से भी पूछा जा सकता है और ये मैक्सिमम वैसे कंपटीशन एग्जाम में आता है इस तरह से न्यूमेरिकल बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो ये कंपटीशन एग्जाम के में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको इसी पार्ट से इजीली सिंपलीफाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपको कंपटीशन एग्जाम इस तरह से पूछा जाता है। द सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन इज 15 and their square is 117. Find the distribution of binomial। तो हमें बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है और गिवन क्या है, मीन और वेरिएंस। बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है np जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 15 और वेरिएंस होता है npq जो आपको दे रखा है 117। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या दिया, सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस np प्लस npq इज इक्वल्स टू 15 एंड sum of their square np square plus npq का होल स्क्वायर ये आपका हो जाएगा 170। नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, np कॉमन ले सकते हैं, स्क्वायर का होगा तो ये आ जाएगा np स्क्वायर एंड n स्क्वायर p स्क्वायर 1 प्लस q का होल स्क्वायर आप आ जाएगा 225 स्क्वायर करने के बाद इक्वेशन फर्स्ट से। और उसमें जब इक्वेशन नंबर सेकंड से हम डिवाइड करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड से कॉमन क्या आ जाएगा, n स्क्वायर p स्क्वायर, यहां से आपका आ जाएगा 1 प्लस ये आपका हो जाएगा q स्क्वायर, 1 प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू 117। तो n स्क्वायर p स्क्वायर से n स्क्वायर p स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सिंपलीफाई करेंगे ओपन करके तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 1 प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू आपका हो गया 225 अपॉन 117। 1 प्लस q स्क्वायर से 1 प्लस q स्क्वायर कैंसिल, 1 बचेगा, उस 1 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करोगे तो 2q अपॉन आपका आ रहा है 2q अपॉन 1 प्लस q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 अपॉन 170 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 225 माइनस 117। तो अराउंड ये आपका हो जाएगा 8108 अपॉन 117। ये हो जाएगा 225 में जब हम अपन 117 माइनस करेंगे तो 108 अपॉन 117। अगर इसको कैंसिल किया जाए तो ये किससे कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से कैंसिल आउट हो रहा है। ये आपका क्या 12 टाइम्स 9 से कैंसिल आउट हो रहा है, 12 9 जा 108 और ये 9 से कैंसिल आउट हो रहा है 13 टाइम, तो 12/13। तो 2q अपॉन 1 प्लस q स्क्वायर आपका आ गया 12/13। ना इसको सिंपलीफाई करने के लिए अपन मैथमेटिक्स रूल यूज कर लेते हैं। जो भी क्वांटिटी रेशियो में है उसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जो भी ऑपरेशन अप्लाई किया जाता है वो रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो अपन यहाँ क्या कर रहे हैं 1 प्लस q स्क्वायर
1 प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2q अपॉन 1 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2q। तो ये आपका हो जाएगा 13 माइनस 12 अपॉन 13 प्लस 12। ये आपका आ रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर 1 माइनस q का स्क्वायर, और ये आपका हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर 1 अपॉन 25। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस q अपॉन 1 प्लस q इक्वल टू 1/5। सिंप्लीफाई कर लो इसे, 5 1 माइनस q इक्वल टू 1 प्लस q। तो -5q को ट्रांसफर करेंगे तो 6q इक्वल टू 5 माइनस 1 4। तो q इक्वल टू आपका हो गया 4/6 और 2/3। q की वैल्यू क्या होगी 2/3, और यहां से p आपका आ जाएगा 1 माइनस q 1/3। तो p और q की तो वैल्यू आपके आ गई 1/3 एंड 2/3। नाउ इस वैल्यूज को पुट करेंगे अपन किसी भी एक इक्वेशन में। नाउ इक्वेशन को फर्स्ट में ही हम पुट करते हैं p और q की वैल्यू। तो यहां से n कॉमन आ रहा है, p की वैल्यू होगी आपकी 1/3, np कॉमन आ गया, और 1 प्लस q की वैल्यू आपकी 2/3 इक्वल टू 15। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा n इक्वल टू 45 इंटू 3/5, 5 क्या 9 टाइम्स 27 आपकी किसकी वैल्यू आ गई n की वैल्यू आ गई। तो बाइनोमियल का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू ncx। n आपका हो गया 27, 27cx इंटू p आपका है 1/3 रेज़ टू द पावर x इंटू q 2/3 रेज़ टू द पावर n माइनस x। 27 माइनस x, और x की जो वैल्यू है वो मिनिमम 0 और मैक्सिमम कितनी हो सकती है 27। तो ये है आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द गिवन न्यूमेरिकल। तो इस तरह से कॉम्पिटिशन एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जो अपन एक क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th में सॉल्व किया था। तो यहाँ अपना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन अपन पढ़ेंगे हुए पॉइसन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू, आज की क्लास के लिए अपना इतना ही।